डाउनलोड करके की थी ऑनलाइन? नहीं डाउनलोड जो हमने नेट से डाउनलोड करके फिर वीडियो कर वो फिर किसी में हाँ, उस फोल्डर जहाँ पर भी भरी हुई है ना डाउनलोड की हुई, उसको आप यहाँ आपको इस फोल्डर में जाके पेस्ट करना पड़ेगा। इस फोल्डर में रहना हाँ जी, इस फोल्डर में, जो ये फोल्डर है जहाँ पर आपकी फाइल पड़ी है, यहाँ पर लाके आपको उसको रखना पड़ेगा, फिर वो चलेगी। जिस फोल्डर में आपकी फाइल पड़ी है, आपने इस फोल्डर में नहीं रख देना, आपने अपने लैपटॉप के उस फोल्डर को देखना जहाँ पर आपकी HTML की फाइल पड़ी है। क्लियर क्लास? ओके। अच्छा, इमेज तक कर लिया था लास्ट टाइम हमने, और इसमें नेक्स्ट कोई क्वेश्चन किसी का? फेविकॉन शुरू करें। फेविकॉन क्या होता है जी? फेविकॉन हमारे पास एक स्मॉल इमेज है जो कहाँ से डिस्प्ले होती है, हमारे पास टाइटल ऑफ द ब्राउजर टैब। जैसा यहाँ पर ये वर्ड बना हुआ साइन आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या शो करवाएंगे? फेविकॉन शो करवाएंगे, इसको फेविकॉन कहलाते हैं। ठीक है, जैसा हमारे पास यहाँ पर एक कार की इमेज पड़ी हुई है, इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। ठीक है क्लास, ये मैं आता हूँ रिवाइज फर्स्ट HTML के अंदर, या रिवाइज तो नहीं, अब तो अगला टॉपिक शुरू हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपने ऊपर हेड टैग में जाना है, वहाँ पर आपने लिंक लिख के एंटर करना है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्टाइल शीट का रेफरेंस ले आएगा। मतलब ये लगाने का असल में एक्सटर्नल जो CSS हम करेंगे ना, CSS का एक टॉपिक करेंगे, उसके अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। जब आपने फेविकॉन लगाना है तो आपने इसको आपने इसको आइकन कर देना है। क्या कर देना है? ठीक है क्लास, व्हाट? बिल्कुल। अच्छा, हैरिफ यहाँ पर मैंने किया डॉट डॉट बैक स्लैश, क्लियर है ना सबको? इमेजेस, और इमेजेस के अंदर ये मेरी इमेज पर ही है, सिर्फ अब्दुल्ला को क्लियर है, बाकी सबको क्लियर है? ये डॉट डॉट बैक स्लैश क्यों करते हैं हम मुस्कान? हाँ देखा, मैंने पूछ लिया तो एक दफ़ा फिर से। ओके 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 इजी। ये लिंक लगाया, लगाने का तरीका क्या है? सबसे पहले हमने हैड टैग में जाना है, यहाँ पर जाके मैंने लिंक दिया, क्लियर, और यहाँ पर मैं क्या दे दूँगा? आइकन। ठीक है, और यहाँ पर हैरिफ के अंदर मैंने क्या देना है? जहाँ इमेज पड़ी हुई है, क्योंकि मैं पेजेस के फोल्डर में था, पेजेस के फोल्डर से बैक करूँगा तो डॉट डॉट बैक स्लैश किया तो ये मेरे पास इमेजेस आ गई, एंटर किया, इसके अंदर मेरी एक कार इमेज पड़ी हुई थी। गॉट इट? अच्छा, इसको मैं यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें यहाँ पर आपको यहाँ पर इमेज लगी हुई नज़र आ रही है। ये हमारे पास किसकी इमेज लग गई है? कार इमेज। क्लियर सबको? क्लियर हो गया? अब आपकी असाइनमेंट है, आपने यहाँ पर गूगल, यूट्यूब एंड फेसबुक, ठीक है, आपने उनके जैसे टैब बने होते हैं ना, एज इट इज उनके लोगोज और उनका नाम लगा के दिखाना है। क्लियर? क्लियर हो गया सबको? कर लेंगे सारे? वेरी गुड, चलें आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये फेविकॉन। क्लियर हो गया? इसका कोड मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है क्लास, आगे हम चलते हैं। फेविकॉन के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है टेबल्स का। ठीक है, स्पीड ठीक है? समझ आ रही है? जहाँ फास्ट हो मुझे रोक देना, पहले रोक देना, लेक्चर के एंड में जाके ना कहना सर बहुत तेज़ आपने पढ़ाया, मुझे पहले उसी वक्त ही बता देना। HTML टेबल, अगर किसको बोलने में इशू है हैंड रेज कर सकते हैं। टेबल, HTML टेबल्स। ठीक है, टेबल्स क्या है? कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए जब हम अपने HTML के डाटा को रो और कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तब हम टेबल यूज़ करते हैं। जब भी आपके पास बल्क में डाटा होगा तो उसके लिए आपको रो और कॉलम में उसको शो करवाना पड़ भी सकता है। ठीक है, ये आपकी सिचुएशन है, और टेबल के लिए टेबल्स की असाइनमेंट भी डिफरेंट होगी, उनके ऊपर आपने काम भी करना है। ठीक है, टेबल जब अभी हम बनाना शुरू करेंगे तो वो ऐसा नहीं बनेगा जैसा यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा CSS भी अप्लाई हुई है। ठीक है, HTML का टेबल का मतलब है कि रो और कॉलम की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट कर देना। बॉर्डर लगा हुआ है नहीं लगा हुआ उसका हेडर नहीं है, बैकग्राउंड कलर चेंज है नहीं है उसकी हेडर नहीं है। सारे मेरे साथ हैं? चले, मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, table.html। ओके क्लास, ये मैंने कोड अप्लाई किया शिफ्ट 1 से। यहाँ पर आके सबसे पहले टेबल के लिए मैं कौन सा टैग दूंगा? टेबल टैग। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि HTML जो है वो नेस्टेड एलिमेंट है, नेस्टेड बिहेवियर रखती है। क्या बिहेवियर रखती है? नेस्टेड बिहेवियर रखने की वजह से हम एक टेबल के अंदर, एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट लगा सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर वर्क करते हुए मैंने लास्ट टाइम इमेज पे क्लिक करके न्यू पेज पे जाना सिखाया आपको? नहीं? चलो, टेबल से 1 मिनट पहले आप उस चीज़ को देखें। नेस्टेड एलिमेंट की एग्जांपल एक है लिंक। ओके, ये एक लिंक आ गया,
लिंक हम ले लेते हैं अपने दूसरे पेज पे जाने का या गूगल पे जाने का, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये मैंने गूगल का लिंक यहाँ दे दिया, ओके। और अब यहाँ लिखना मुझे क्या था, टेक्स्ट लिखना था, है ना, जो कि मुझे इससे नेक्स्ट पेज पे ले जाना था, ओके। यहाँ मैं लिख देता हूँ गूगल, ओके। दूसरी मैंने क्या चीज़ लगानी थी, IMG इमेज, ठीक है। इमेज मैं लगाता हूँ कार की, उसके लिए मैंने क्या करूँगा, .. इमेजेस और आल्टर टैग मैं कहता हूँ कार इमेज, ओके क्लास। और यहाँ पर मैं इसकी विड्थ भी दे देता हूँ, हमें विड्थ का टैग और हाइट का टैग भी अवेलेबल होता है। विड्थ मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल और हाइट भी मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल। क्लियर क्लास? हाँ, ओह सॉरी, जी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 8 से 9 हमारे पास यूनिट्स हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने रिफ्रेश किया, सॉरी मैं इस पेज पे भी नहीं हूँ, मैं हूँ table.html के पेज पे। अच्छा ये देखें, आपको लिंक अलग से लगा हुआ नज़र आ रहा है और इमेज अलग से। मैं चाहता हूँ जब मैं इस इमेज पे क्लिक करूँ तो गूगल खुल जाए, ऐसा आप देखते हैं ना समटाइम्स। इमेज पे क्लिक करूँ और ये लिंक वाला काम हो, ये वाला काम, बात समझ आ गई? जैसा मैं इस इमेज ये काम हुआ ना, इसको मैं इमेज के ऊपर क्लिक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं नेस्टेड एलिमेंट से वो चीज़ मैंने आपको बताना शुरू की है कि ये इमेज मैंने पकड़ी, इसको मैंने जहाँ गूगल लिखा हुआ था उसको मिटाया और इसके अंदर मैंने इमेज का कोड लिख दिया। क्लियर? ये मैंने कैसे किया समझ आ गई? इसकी आउटपुट देखें, अभी देखें जैसे ही मैं इमेज के ऊपर आ रहा हूँ तो इसके साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो गया ना, लिंक वाला साइन हो गया ना, पहले नहीं हो रहा था, ठीक है। और जैसे ही मैंने क्लिक करता हूँ तो ये गूगल खुल गया। बात समझ आ गई? इस तरह आप अपने, जिस तरह अब मैं यहाँ पर जिस तरह आप देखते हैं अक्सर वेबसाइट, ये WC स्कूल के ऊपर भी बना हुआ आ रहा है, मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे इस वेबसाइट पे ले जाएगा, दोबारा होम पेज पे ले जाएगा। हर वेबसाइट के जो लोगो होता है ना, मेन लोगो, उसके ऊपर ये क्लिक लगा होता है। बात समझ आ गई ना? क्लियर? तो सबके लिए ये वाली लॉजिक भी क्लियर होगी, आप सबके लिए कर लिया करेंगे। इसका कोड भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ। इमेज विद लिंक, क्लियर हो गया क्लास? अच्छा नेक्स्ट हम आगे चलते हैं क्लास, दोबारा टेबल में मैं बैक टू द टॉपिक। टेबल के लिए मैंने टेबल का टैग लिया क्लास, और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट नेस्टेड एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास, एक मिनट, इस टॉपिक को करने से पहले एक दफ़ा थोड़ी सी थ्योरी बता दूं। टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो मेन एलिमेंट चाहिए वो कौन सा चाहिए, टेबल। कौन सा चाहिए? उसके बाद इसके अंदर आएगा TR, कौन सा आएगा? TR का मतलब टेबल रो, क्या मतलब? उसके अंदर आएगा TH, क्या मतलब? टेबल हेडिंग। तो टेबल के अंदर टेबल रो रिप्रेजेंट करेगी ईच रो को, ठीक है। उस TR के अंदर आप जितना भी डाटा डालेंगे वो टेबल की एक रो में आएगा। अगर पहला TR है तो पहली TR में, पहली फर्स्ट रो में, फिर दूसरा TR सेकंड रो में, तीसरा TR थर्ड रो में, और जैसे एक TR ओपन हो रहा है वैसे ही उसको क्या किया जा रहा है, क्लोज। फिर इसके अंदर जाते हैं तो इसमें भी दो टाइप आ रही हैं, एक आ रहा है TH और दूसरा आ रहा है TD, ठीक है। TH रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास टेबल डाटा को, टेबल हेडिंग को, सॉरी, और TD हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है टेबल डाटा को। क्लियर हो गया? टेबल हेडिंग एंड टेबल डाटा। टेबल हेडिंग थोड़ी सी बोल्ड होगी, टेबल डाटा विदाउट बोल्ड होगा। आप TH की बजाय TD लगा के उसको बोल्ड कर लें, तब भी आपका काम हो जाएगा। गॉट इट? बनाए अब एक टेबल? अच्छा यहाँ पर एक चीज थी, टेबल सेल्स क्या होते हैं? सेल्स यानी कि जिसको हम अगर एक्सेल की फॉर्म में देखें, एक्सेल आप सारे यूज करते हैं ना, तो जो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास आएगा वो एक सेल आएगा ना। ये हमारे पास एक सेल आ रहा है। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, बात समझ आ रही है? पहला सेल है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या है? सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कौन सा है? फिफ्थ रो है, फिफ्थ रो है, नॉट अ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो नहीं है, फिफ्थ रो है और फर्स्ट कॉलम है। गॉट इट हो गया सबको? तो हमारे TR के अंदर कॉलम रिप्रेजेंटेशन आएगी अकॉर्डिंग टू TD और TH। मिसाल के तौर पे इसमें आपने 3 TH लगाए तो कितने कॉलम बन गए? 3 कॉलम बन गए। बात समझ आ गई? 3 TD बनाए तो कितने कॉलम बन गए? अब जब मैं यहाँ थर्ड रो में हूँगा और मैंने फोर्थ
कॉलम में कोई चीज़ ऐड करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। 3 टी डी रिप्रेजेंट करे, टी एच जो है वो एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्योंकि वो एक रो के